नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मराठा रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मराठा रिजर्वेशन जिसे अभी करंट में ही सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने स्ट्रक डाउन कर दिया ऑन द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये मराठा रिजर्वेशन आया कहाँ से था, देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था 2018 में जिसका नाम था रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2018। इसी एक्ट के थ्रू मराठों को महाराष्ट्र राज्य में रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि 50% कैटेगरी से एक्स्ट्रा रिजर्वेशन था। 50% कैटेगरी से एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मराठों को दिया गया था महाराष्ट्र राज्य में। इसी को चैलेंज किया गया था, और इसको चैलेंज कहाँ किया गया था? पहले महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, मुंबई हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद वहां से अपील में सुप्रीम कोर्ट आया था। केस का नाम क्या था? केस का नाम था डॉक्टर जयश्री लक्ष्मणा राव पाटिल वर्सेज चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स विद संजीत शुक्ला एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2021 सुप्रीम कोर्ट। यह केस का नाम है। और इस केस में जो कोरम के जस्टिस थे, कौन कौन थे? जस्टिस अशोक भूषण, इन्होंने लीड किया था। एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता एंड एस रविंद्र भट्ट, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए मराठा आरक्षण असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह पाया कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है जिससे मराठा समुदाय को 50% की सीमा जो रिजर्वेशन की उस सीमा से अधिक में जाकर रिजर्वेशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण को अब असंवैधानिक करार दे दिया है, और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पाया कि न तो गायकवाड़ आयोग और न ही उच्च न्यायालय ने मराठों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए कोई ऐसी स्थिति बनाई है जिससे हम यह कह सकें कि कोई असाधारण परिस्थिति विद्यमान है जिस आधार पर मराठों को 50% की सीमा लांघ कर रिजर्वेशन दिया जाए। यह मराठों के लिए जो एक्ट लाया गया था, रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2018, यह गायकवाड़ कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। और इसी कमेटी की रिपोर्ट को जब सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी कर रही थी, तो रिपोर्ट में और उस एक्ट में और जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में यह पाया कि ऐसी कोई भी परिस्थिति उपलब्ध नहीं है, ऐसी कोई भी असाधारण परिस्थिति उपलब्ध नहीं है जिस आधार पर मराठों को 50% की सीमा लांघ कर रिजर्वेशन दिया जा सके। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने मामले में निर्णय दिया और बताया कि इंदिरा साहनी केस द्वारा निर्धारित 50% की सीमा पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि इंदिरा साहनी के मामले में 9 जजों की बेंच के फैसले में निर्धारित आरक्षण पर 50% सीमा पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इंदिरा साहनी के आदेश का कई निर्णयों में पालन किया गया और उसे स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः उस स्थिति को दोहराया जाता है। इस मामले में मामला यह था कि 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% का आरक्षण दिया था। और इस आरक्षण के पीछे आधार यह बताया गया था कि जस्टिस NG गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को। क्या बेस था इस रिजर्वेशन में? रिजर्वेशन में बेस यह था कि जस्टिस NG गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर यह रिजर्वेशन दिया गया था। ओबीसी जातियों को दिए गए 27% रिजर्वेशन से अलग दिए गए मराठा रिजर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन हुआ जिसमें रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा 50% ही रखने को कहा गया था। कौन सा मामला था? इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का मामला था। इस मामले में रिजर्वेशन की लिमिट 50% रखने की बात कही गई थी।
संवैधानिक पीठ के मुखिया जस्टिस अरुण भूषण ने कहा, न ही गायकवाड़ कमीशन और न ही महाराष्ट्र उच्च न्यायालय 50% की सीमा से आगे बढ़ाए जाने वाले आरक्षण का कारण बताया। और संविधान पीठ ने यह भी कहा कि स्पेशली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2018 के तहत मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा मानना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है और यह अनुच्छेद 14 तथा 15 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि 9 दिसंबर 2020 तक के मेडिकल कॉलेजों में जो एडमिशन हो गए थे उन पर इस जजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह रिजर्वेशन के बेस पे जो एडमिशन हुए थे वो मान्य होंगे। संविधान पीठ ने बताया कि मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में मिले आरक्षण को खारिज कर दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि मराठा आरक्षण के तहत 9 दिसंबर 2020 तक मिले मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदिरा साहनी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी वाले मामले में जो 50% की सीमा निर्धारित की गई थी उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि आरक्षण पर 50% की सीमा लांघने वाले इंदिरा साहनी के जजमेंट पर दोबारा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंदिरा साहनी जजमेंट को कई फैसलों में दोहराया गया है और उसे स्वीकार्यता प्रदान की गई है। इसी मामले में संविधान के 110वें संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया। संविधान के 110वें संशोधन को भी इसी मामले में चुनौती दी गई और उस चुनौती को भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाने वाले 110वें संवैधानिक संशोधन की चुनौती को खारिज कर दिया तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि 110वें संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे से कोई छेड़छाड़ होता है। संविधान के 110वें संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने माना कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये भी माना कि आरक्षण 50% की सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकता। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। मराठा पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में नहीं आते हैं। राज्य सरकार ने इमरजेंसी क्लाज के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन यहाँ कोई इमरजेंसी अवेलेबल नहीं है। संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं में जून 2019 में पारित बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 को बराबर रखा गया और जो शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को 12% और 13% का कोटा प्रदान करता था। याचिकाओं में कहा गया कि ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन था, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% रखी थी। इंदिरा साहनी वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय वाले मामले में, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की लिमिटेशन कितनी रखी थी? 50%। तो उसी का यह वायलेशन है। इसी को ग्राउंड बना के इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले चैलेंज किया गया था और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा कोटा बरकरार रखते हुए उसे 16% आरक्षण न्यायसंगत नहीं है कह के उससे फैसला सुनाया और बताया कि यह 12% और शिक्षा में 13%, रोजगार में 12% और शिक्षा में 13%, जॉब में 12% और एजुकेशन में 13% फिक्स कर दिया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, मीन्स मुंबई हाई कोर्ट ने 12% और 13%, 12% किसके लिए? रोजगार के लिए, और 13% किसके लिए? शिक्षा के लिए फिक्स किया मुंबई हाई कोर्ट ने। और उसी की अपील सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को ही स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा मराठा रिजर्वेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ 9 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ जब इस पर पहली बार सुनवाई कर रही थी तो उसने कहा कि यह संविधान पीठ को रेफर की जाती है और संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और इसी मामले में संविधान के 110वें संशोधन को भी चुनौती दी गई थी, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करती है। ये था मराठा आरक्षण से संबंधित मामला। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।